बढ़ते आगे, देखिए पर्यटन स्थल ऐसी जगह है जहां लोग सुकून, सुरक्षा और अपनों के साथ यादगार पल बिताने की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। लेकिन अगर वही डर, दहशत और गुंडागर्दी का सामना करना पड़े तो सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं, पूरे सिस्टम का बन जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के नासिक जिले के जगतपुरी में, जहां घूमने निकले एक परिवार की खुशियां उस वक्त खौफ में बदली जब कुछ मंचलों ने एक महिला से छेड़छाड़ की। परिवार ने विरोध किया तो आरोपी अपनी गलती मानने के बजाय बौखला गए। सवाल यह, आखिर पर्यटन स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो सकते हैं कि कानून का डर भी उन पर बेअसर नजर आने लगा। एक रिपोर्ट। ये तस्वीर देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी। जिस घटना का दृश्य अभी आपने देखा, जिस मामले की हम बात करने जा रहे हैं, उस घटना में ये कहावत बिल्कुल सच साबित होती दिखाई देती है। बेशर्म की सारी हदें पार करते हुए कुछ मनचले युवक एक महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे, लेकिन जब महिला के साथ मौजूद लोगों ने इस हरकत का विरोध किया तो अपनी गलती मानने के बजाय उन मनचलों ने उल्टा विरोध करने वालों को ही परेशान करना शुरू कर दिया। गाली गलौज, धमकी और दबंगई, यानी अपराध भी किया और रौब भी झाड़ने लगे। मामला महाराष्ट्र के नासिक जिले के इगतपुरी का है, जहां हर साल हजारों पर्यटक भावली डैम और झरनों की खूबसूरती देखने पहुंचते हैं। लेकिन रविवार को यही खूबसूरत जगह एक परिवार के लिए खौफ का मंजर बन गई। भगवत परिवार यहां घूमने आया था, तभी वहां मौजूद कुछ युवकों ने परिवार की एक महिला सदस्य पर अश्लील पंक्तियां कसनी शुरू कर दी, सीटी बजाई और अश्लील इशारे किए, छेड़छाड़ करने की कोशिश भी की। परिवार ने जब इस हरकत का विरोध किया तो आरोपी भड़क उठे और पहले गाली गलौज हुई, फिर मामला हिंसा तक पहुंच गया। आरोपियों ने लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड लेकर परिवार पर हमला करना शुरू कर दिया। फिर मामला हिंसा तक पहुंच गया। आरोपियों ने लकड़ी के डंडों और लोहे की रॉड लेकर परिवार पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जान बचाने के लिए परिवार कार में बैठकर वहां से निकल गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोपी कार और 2 पहिया वाहनों से परिवार के पीछे पड़ गए। करीब 10 से 15 किलोमीटर तक लगातार पीछा किया। रास्ते में कई बार कार रोकने की कोशिश की गई। परिवार की गाड़ी पर भी हमला किया गया, शीशे तोड़े गए, कार को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया। परिवार किसी तरह आरोपियों से बच करके सुरक्षित स्थान तक पहुंच सका। पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया है। नासिक शहर और ग्रामीण पुलिस की संयुक्त टीमों ने 9 मनचलों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। स्थानीय लोगों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की है। ये घटना सिर्फ एक परिवार पर हमला नहीं, बल्कि पर्यटन स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। जब सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ का विरोध करने वाले का 15 किलोमीटर तक पीछा किया जाए, कार तोड़ दी जाए और जान से मारने की कोशिश हो, तो सवाल उठता है, तो आखिर कानून का खौफ अपराधियों में क्यों दिखाई नहीं देता? क्या परिवारों को पर्यटन स्थलों पर घूमने जाने से पहले भी अपनी सुरक्षा की चिंता करनी पड़ेगी? सोचिए, उन युवकों और उनके जैसे लोगों की मानसिकता कितनी विकृत होगी कि छेड़छाड़ जैसे शर्मनाक हरकत करने के बाद भी अपनी गलती मानने के बजाय पूरे परिवार पर ही हमला करने पर उतर आए। समाज में छेड़छाड़, महिलाओं के साथ अभद्रता, गाली गलौज और हिंसा की घटनाएं जिस तरीके से लगातार सामने आ रही हैं, वो गंभीर चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि कई मामलों में आरोपी अपनी हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय खुलेआम दबंगई करते नजर आते हैं। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर इस सवाल खड़ा कर दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर किए जाने वाले दावों और जमीनी हकीकत के बीच आखिर कितना फर्क है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इंडिया न्यूज की संवाददाता श्वेता वर्मा ने पीड़िता से बातचीत भी की है, सुनाते हैं आपको। हेलो जी मैम, क्या हुआ था उस दिन 12 जुलाई को? वो ऐसा था कि हम लोग हमारे फैमिली के साथ ऐसे ही संडे था, तो इसलिए हम लोगों को जाना था वहाँ पे से घूमने के लिए। तो फैमिली के साथ हम लोग निकले और हमारी गाड़ी थी सफारी। दूसरा ग्रुप नहीं था। जी हेलो जी, सफारी गाड़ी थी। में हम लोग निकले, वहाँ पे गए, मस्त खाया वगैरह, पानी में एंजॉय किया बच्चों ने हमने। तो बच्चे हमारे कपड़े बदलने गाड़ी में गए, तब तक हम लोग बैठे थे। फिर हम लोग वापस वहाँ से निकले। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हमारी भाभी ऊपर चढ़ रही थी, हम लोग चढ़ रहे थे, कमेंट पास किया और सिटी बजा रहे थे और मतलब कुछ अलग ही वर्ड बोले जो मैं बोल नहीं सकती। तो हमने उनको बोला भाई ये क्या चल रहा है, और हम आगे निकल रहे थे, ऐसा क्या कर रहे हो? तो पीछे मेरे हस्बैंड थे, मेरे देवर थे, तो इन लोगों ने उनको बोला कि भाई ये सही नहीं है, जहाँ पे हम लोग आ रहे हैं घूमने के लिए लोग आते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उनको ऐसा बोल के सिर्फ वहां से भगा दिया हमने।
उनको वहां से भगा कर दिया, तो वहां से आजू बाजू के उन्हीं के गांव के लड़के थे जिनकी वहां पे गाड़ी लगती है जिसपे छोटी मोटी चीजें बेचते हैं ना, खाने का आइटम। वैसे एक छोटा सा टेम्पो था, तो उन्होंने क्या किया, टेम्पो वाले लड़के उधर से वो सब जमा हो गए और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चों के साथ ऐसा। तो बच्चों के साथ नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो वो कुछ भी बोलने लग गए, जैसे हाथ नहीं उठाना था, ये नहीं करना था, वो नहीं करना था। तो हमने बोला अरे यार लेडीज साथ में, लेडीज को छेड़ तो क्या चुप बैठेंगे क्या? तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया वहां से, सामने से। ओके। गलत किया, ये किया। तो हमने भी फिर बोल दिया, हमारे जो आए थे हस्बैंड थे, उन्होंने बोला कि भाई हम लोग गालियां नहीं दे रहे थे, हम लोग से उनको बोल रहे थे ऐसे छेड़ो मत करके, और अगर तुमको इतना बुरा लगा तो जाओ, बात मत करो उस चीज के लिए, हम हमारे जा रहे हैं अभी। तो वो लड़के ना आके मतलब गालियां देने लग गए, और ऐसे नहीं कि अंग पे आ रहे थे जैसे झगड़ा करने के लिए। ओके। झगड़ा करते करते प्रॉब्लम ये हो गया कि फिर हम झगड़ा कर रहे हैं, बच्चे बाप झगड़ा कर रहे हैं, तो बच्चे बैठेंगे तो बच्चे भी बाहर आए, गाड़ी बच्चे छोटे छोटे 16-17 साल ऐसे है, तो वो भी आए। फिर वो वही हाथापाई हुई, तो वहाँ पे आजू बाजू की फैमिली के लोग भी थे, तो वो क्या बोले, जान दो भैया अभी झगड़ा मत करो, आप निकलो, आपके साथ फैमिली है। अंधेरा भी हो रहा था, तो हमने कहा ठीक है निकलते हैं। तो बच्चे अपने अपने रास्ते से, उन्होंने अपनी गाड़ी तुरंत बंद कर दी, वो खाने पीने की जो छोटा वो सा टेम्पो था, और हम वहां से रिटर्न लेके निकले। तो वहां पे आगे हमें पुलिस की गाड़ी मिली, तो उन्होंने कहा, हमने उनको पूछा रुक के, हमें कंप्लेन करनी है तो कहाँ पे करनी थी, तो बोले यहाँ पे नजदीक स्टेशन है, आप वहाँ कर दो। उनके पहले वहाँ पे पेट्रोलिंग चल रही थी। तो जैसे ही हम लोग आगे आए, तो वो लोग जो थे, वो लड़के, वो एक बलेनो गाड़ी में 5-6 बंदे, 7-8 बंदे घुस के हम लोगों पे, उन्होंने गाड़ी पे ये किया, पहले हाथों से जोर जोर से मुक्के मारे गाड़ी पे। तो हमें पता चल रहा है कि भाई ऐसे, और इशारे भी किए उन्होंने, हमें उंगली दिखा रहे थे, जैसे देख लेंगे करते ना, वैसे उंगली दिखाया उसने। तो हम आगे चले गए थोड़ा, जैसे थोड़ा आगे गए तो वही गाड़ी हमको ओवरटेक करके आए, उन्होंने हमें क्रॉस करके गाड़ी लगाई और रॉड से हमारी लेफ्ट साइड की दोनों कांचें फोड़ दी पहले। हमें लगा भाई ये बहुत गुस्से में है, तो रुक के कोई फायदा नहीं, तो हमने थोड़ा रिवर्स करके वापस आगे गए। तो हमने बहुत जान हाथ में लेके भागे, आगे हाईवे तक आते तो और 2 लड़के थे गाड़ी पे। वो लड़के जो थे, जो वीडियो में दिख रहे हैं, वो दोनों लड़कों ने रॉड थे उनके पास स्टील का, और एक वो बेसबॉल की स्टिक थी बड़ी सी लकड़ी की, तो उससे फिर वो फेंकने लगते गाड़ी पे जा रहे। जब उनका निशाना नहीं लगा, हमने देखा वो नहीं है, तो हम हाईवे से भाग ही रहे थे, लेकिन उन लोगों ने पीछे नहीं छोड़ा, और वो जोर जोर से मारे थे। जहाँ पे गाड़ी स्लो हो रही है वहाँ पे वो रॉड फेंक रहे, वो बलेनो पे हमारा पीछा कर रही है। जहाँ गाड़ी स्लो हुई, ट्रैफिक लग गई, वहाँ पे वो बलेनो से उतरते और वार करते गाड़ी पे, ऐसा करके उन्होंने गाड़ी के साथ